हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। और हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर जनवरी का 2017 का नेट का ये क्वेश्चन पेपर है और ये द्वितीय प्रश्न पत्र है। इसके बाद एक तीसरा प्रश्न पत्र और है जनवरी 2017 का। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हमने 25 प्रश्न कर लिए, इसकी एक वीडियो बन चुकी है। आज हम फिर से 25 प्रश्न करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन वैदिक संगीत के स्वर का नाम है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं च्युत, षडज, साडजी, कृष्ट, पृथुला। तो इसका सही आंसर होगा सी, कृष्ट। देखिए, वैदिक संगीत स्वर कुष्ठ स्वर को माना गया है। वैदिक परंपरा में भी उदांत, अनुदांत, स्वरित ये तीनों संज्ञाएं प्रयुक्त हुई। इनको दर्शाने के लिए 7 संज्ञाएं प्रचलित हुई। ये संज्ञाएं हैं कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर, मंद्र तथा अति स्वर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विलंबित ख्याल के साथ संगीत करने में निम्न में से किस ताल का प्रयोग होता है? तिलवाड़ा, तीव्रा, चौताल या दादरा? सही आंसर है इसका ए, तिलवाड़ा। ठीक है, देखिए कैसे। विलंबित ख्याल के साथ तिलवाड़ा ताल की संगत होती है। तिलवाड़ा ताल यह 16 मात्राएं की ताल ही इसकी संगत केवल बड़े ख्याल के साथ ही की जाती है। यह ताल केवल विलंबित लय में बजाई जाती है। 16 मात्राएं तथा 4 विभाग, 1, 5, 13वीं मात्रा पर ताली तथा 9वीं मात्रा पर खाली पड़ती है। धा त्रिकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन, ता त्रिकिट तिन तिन, धा धा धिन धिन इसके बोल हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर के पिता कौन हैं? जिया-उद-दीन डागर, मोइनुद्दीन डागर, नसीरुद्दीन डागर, फहीमुद्दीन डागर? सही आंसर है इसका सी, नसीरुद्दीन डागर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन से राग में न वर्जित है? भैरव, बंगाल भैरव, वैरागी भैरव या रामकली? सही आंसर है इसका बी, बंगाल भैरव। देखिए, बंगाल भैरव में नी वर्जित है। यह राग भैरव ठाट का राग है। वादी म, संवादी, षडज, जाति, औड़व औड़व गायन समय प्रातकाल है। कभी भी ना क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है ना कि न, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए नी। ठीक है, क्योंकि ऐसे गलतियां होती रहती है। जैसे आ जाएगा र, तो इसके उसको समझिए रे। ऐसी गलतियां एडिटिंग में होती रहती हैं। जैसे ऐसे आ जाता है लिखा हुआ, हाँ, टप्पा होगा ऐसे, हाँ, तो ऐसे लिखा हुआ आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है। आप उससे जो रिलेटेड चीजें हैं उससे आप समझ जाइए कि ये यही है। रामकली भैरव ठाट का राग है। जाति संपूर्ण संपूर्ण है इसकी, और वादी प, संवादी इसका सा है। गायन समय प्रातकाल है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से बेमेल को चुने। सितार, गिटार, सारंगी या तानपुरा? सही आंसर है इसका सी, सारंगी। रज्जा खानी बाज के प्रवर्तक कौन थे?
रजा अली खां, राज रस खां, गुलाम रजा खां, मसीद खां। सही आंसर है इसका सी। सी इसका सही आंसर है। रजा खानी बाज के प्रवर्तक गुलाम रजा खां थे। गुलाम रजा ने ख्याल गायकी के तराना आदि के आधार पर मध्य तथा द्रुत लय की गतें बनाई। इस गत को रजा खानी गत शैली कहा जाने लगा। इन गतों में मिजराव के बोल निश्चित नहीं होते तथा इनको प्रारंभ करने का कोई निश्चित स्थान होता है। रजा खानी गत को द्रुत लय की गत कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, अलापिनी वीणा में कितनी तंत्रियां थी, मतलब कि कितने तार थे अलापिनी वीणा में? 2, 3, 9 या 1? इसका सही आंसर है ए, 2। ठीक है। अलापनी वीणा में 2 तार होते हैं, विपंची वीणा में 9 तार, ब्रह्म वीणा में 7 तार, तंजोरी वीणा में 4 तार, अम्मत कोकिला वीणा में 21 तार होते हैं। ठीक है। अलापनी वीणा में कितने तार होते हैं? 2। ये याद रखना, ये डिफरेंट है, बहुत कम पूछा जाता है। ये विपंची पूछा जाता है ज्यादातर, हाँ। ब्रह्म वीणा कम पूछा जाता है, तंजोरी वीणा पूछा जाता है, मत कोकिला बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायक है? बेगम अख्तार, निखिल बनर्जी, नसीर अहमद खां या ज़हूर अहमद खां? इसका सही आंसर होगा सी, नसीर अहमद खां। ठीक है। नसीर अहमद खां ख्याल गायकी से संबंधित है। बेगम अख्तार गायन ठुमरी से, निखिल बनर्जी सितार वादन से और गायन मोधुबाई कुर्डीकर, हद्दू खां, हरसू खां, शोभा गोटू, सिद्धेश्वरी देवी, विनायक राव पटवर्धन है ये। सितार में बुद्धादित्य मुखर्जी, शाहिद परवेज, मुश्ताक अली खां, अमृत सेन, अमीर खां, इमदाद खां इत्यादि हैं। ठीक है। यदि नीसा धनी गरे स्वरावली में षड्ज को पंचम माने एवं इसी स्वरावली को पुनरावृत्ति करें तो कौन सा राग दिखाई पड़ेगा? हमीर, छायानट, कामोद, केदार? सही आंसर है इसका ए, हमीर होगा फिर ये। ठीक है। नीसा धनी रे को षड्ज को पंचम माने तो हमीर राग की स्वरावली होती है। हमीर कल्याण ठाट का राग है, जाति संपूर्ण संपूर्ण है, वादी ध संवादी ग, न्यास के स्वर सा ग ध, गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है और संप्रकृति राग कामोद और केदार है। ठीक है। हमीर का जो संप्रकृतिक राग है वो कामोद और केदार है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध गंधार के समकक्ष कर्नाटक संगीत का कौन सा स्वर है? साधारण गंधार, चतुश्रुति ऋषभ, त्रिश्रुति ऋषभ, अंतर गंधार? इसका सही आंसर होगा डी, अंतर गंधार। ठीक है।
देखिए कैसे। अब हिंदुस्तानी संगीत के शुद्ध गंधार के समकक्ष कर्नाटक संगीत का अंतर गंधार है। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पे बता रखा है अच्छी तरीके से उत्तर और दक्षिणी स्वर कैसे कैसे होते हैं। सा और म और प ये सेम होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो सा का सा हो कोमल रे हो जाएगा शुद्ध रे, और ये आपका शुद्ध रे हो जाएगा चतुश्रुति रे, और या शुद्ध ग ये दोनों हो जाता है। कोमल ग हो जाएगा का साधारण ग, और षट श्रुति रे भी होता है, ये शुद्ध ग हो जाएगा अंतर ग। ठीक है, तो ये थे 36वें। उसके बाद आप देखिए मैंने आपको बताया कि शुद्ध म ही रहेगा, तीव्र म प्रतिमा बन जाएगा, प का प ही रहेगा। कोमल जो ध है वो चतुश्रुति ध और शुद्ध नी बन जाएगा। कोमल नी कौशिक नी और षट श्रुति ध बनेगा, शुद्ध नी काकली नी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अनिबद्ध तथा निबद्ध में अंतर का कारण है गमक, ताल, मीड या स्थाई। इसका सही आंसर होगा बी, ताल होगा। निबद्ध जो निबद्ध हो ताल में, अनिबद्ध जैसे आलाप वो निबद्ध नहीं होता। अनिबद्ध तथा निबद्ध में अंतर का कारण ताल है। अनिबद्ध ताल विहीन है। ठीक है, संगीत ही यदि मानव सुनता रहे तो हृदय में उसके उदासीनता आने लगती है, और दूसरी तरफ जैसे ही ताल शब्द में निबद्ध संगीत सुनता है तो उसके हृदय में उल्लास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, संगीत रत्नाकर पर ब्रज भाषा में टीका का नाम है सेतु, रसिक प्रिया, हेतु, संगीत सुधाकर। सही आंसर है इसका ए, सेतु। ठीक है, ब्रज भाषा में संगीत रत्नाकर के जो टीका है वो है सेतु। संगीत रत्नाकर पर ब्रज भाषा में की गई टीका सेतु है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद रखना अच्छे से कि संगीत रत्नाकर पर ब्रज भाषा में की गई टीका जो है वो सेतु है, जिसकी रचना रीवा के महाराजा विश्वनाथ सिंह ने 1833 में से 54 तक की थी। दरबारी कवि गंगाराम ने की थी। ठीक है, सारंगदेव ने रागों किसने की थी? दरबारी कवि गंगाराम ने की थी। और सारंगदेव ने रागों का वर्गीकरण 10 रागों में किया है। इन्होंने 11 विकृत और 7 शुद्ध स्वर 18 जातियां मानी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? 11 विकृत माने हैं, ये याद रखना है आपको। सारंगदेव का 7 शुद्ध, तो सबका विकृत याद रखा करो कि शुद्ध तो सबने एक ही जैसे माने हैं। 18 जातियां मानी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भावट ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? 4, 5, 3 या 9? सही आंसर है इसका सी, 3। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, भावभट्ट ने कहीं कहीं पे लिखा हुआ हमें मिलता है, इसका आंसर तो वैसे 3 है, लेकिन आप तो और भी बुक है जिसमें किसी किसी में 7 बताई गई है कि भावभट्ट ने 7 बुक लिखी है। ठीक है, 7 ग्रंथ लिखे हैं। किसी किसी में लिखा हुआ है कि 3 लिखे हुए हैं, तो ये ऑप्शन के अनुसार 3 होगा इसका। भावभट्ट ने कुल 3 ग्रंथ लिखे हैं, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीताकुश। ठीक है, अनूप संगीत विलास इसको 7वीं शताब्दी के अंतिम दशक में लिखा गया। इसका शुद्ध सप्तक मुखारी है। इसमें स्वर और राग 2 अध्याय हैं तथा इसमें मेल वर्गीकरण अपनाया गया है। अनूप संगीत रत्नाकर, इसमें भी 2 अध्याय हैं। 18 मुख्य रागों के अंतर्गत 100
148 राग भेद गए हैं जो कि वर्तमान रागांक वर्गीकरण के समान है। ठीक है, फिर आगे है अनुप संगीता कुश। इसमें रागों का वर्गीकरण राग रागनी पद्धति के अनुसार है। इसमें हनुमत तथा भरत मत के रागों को माना गया है। इसका भी शुद्ध सप्तक मुखारी है। ठीक है, तीनों समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राग भीमपलासी में किस स्वर को परिवर्तित करने से राग पठदीप बनता है? ऋषभ, गंधार, निषाद या दैवत? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। राग भीमपलासी में निषाद को परिवर्तित करने से राग पठदीप बनता है। ठीक है, नी को परिवर्तित अगर हम कर देंगे तो बल्कि कोमल से शुद्ध कर देंगे तो वो पठदीप बन जाएगा। काफी ठाट का राग है जाति औड़व। काफी भीमपलासी है वो काफी ठाट का राग है और जाति औड़व संपूर्ण है। वादी म संवादी सा है। इसमें आरोह में रे ध वर्जित है। न्यास के स्वर सा म प। गायन समय दिन का तीसरा प्रहर है। ठीक है, पठदीप काफी ठाट का राग है। ये भी जाति औड़व संपूर्ण है, सेम है। इसमें वादी प संवादी सा है इसका, बल्कि वादी में अंतर है दोनों के। इसमें आरोह में रे ध वर्जित, न्यास के स्वर सा प नी। गायन समय दिन का चौथा प्रहर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, परिवादिनी किसका प्रकार है? तत्, अवनद्ध, सुसी या गम? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है काफी ये। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अक्टूबर तक है, अक्टूबर को एग्जाम है। 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर में और 11 तक चलेगा ये एग्जाम। ठीक है, तो आपका इस 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें पड़ेगा आपका एग्जाम। तो 1 महीने आपके पास बचा है, सितंबर आपके पास बचा है। ठीक है, आपके पास 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा तो आप मान लीजिए आप 30-36 दिन है आपके पास। ठीक है, हाँ 35 दिन के आसपास है आपके पास टाइम। तो 35 दिन में आपको क्या करना है? एक तो सारे क्वेश्चन पेपर करने हैं। मैं जितने करवा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चन पेपर वो कर लीजिए। उसके अलावा जितने भी यूनिट है ना, जितने भी यूनिट है, यूनिट के अनुसार सारी चीजें करिए। इकाई के अनुसार सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करिए। अभी आपको थ्योरी नहीं करना है। थ्योरी लेके अभी आप बैठ जाओगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। इसलिए अभी आप एमसीक्यू क्वेश्चन ही करिए, क्योंकि उसका जो सिलेबस है, नेट का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप अभी 1 महीने में वो नहीं हो पाएगा, इसलिए आप अभी क्वेश्चन पेपर करिए और उसके बाद जो बुक्स हैं, बुक्स में एमसीक्यू जो है इंपॉर्टेंट्स हैं जो, वो सारी चीजें करिए। उसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 जो है उसका सही आंसर है ए, तत्वाद है ये। परिवादिनी वीणा तत्वाद की श्रेणी में आता है। तत्वादों का अर्थ उन वादों से है जिनमें तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। इन वादों को गज से, कोण से, लकड़ी से, मिजराव आदि से बजाया जाता है। वीणा, इसराज, दिलरुबा, तानपुरा, एकतारा, सारंगी, वायलिन, सितार, सरोद आदि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, चतुष्कल क्या है? द्रुत लय वाला, विलंबित लय वाला, गमक का प्रकार है, तान का प्रकार है? तो इसका सही आंसर है बी, विलंबित लय वाला। ठीक है, चतुष्कल विलंबित लय का प्रकार है। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। विलंबित लय एक ताल तिलवाड़ा ताल में गाई जाती है
द्रुत लय 3 ताल, झप ताल, कहरवा ताल में गाई जाती है। गमक के प्रकार 15 प्रकार संगीत रत्नाकर में सारंग देव ने माने हैं तथा आहुबल ने संगीत परिजात में गमक के 20 भेद माने हैं। ठीक है। तान के प्रकार महर्षि भरत ने कुल मिलाकर 84 तान प्रकार बताए हैं, जिनमें षडज ग्राम की साड़व औड़व तान 49 ताने तथा मध्यम ग्राम की साड़व औड़व तान 35 ताने बताई हैं। ठीक है। सही कुट को चुनिए। एक अभिकथन है, एक कारण है। देखिए अभिकथन, मियां मल्हार बहार और बसंत ऋतुकालीन राग है। कारण है इसका, ऋतुकालीन राग निर्धारित ऋतु में कभी भी गाए बजाए जा सकते हैं। कुट आपको दिए गए हैं, बताइए। इसका सही आंसर होगा डी, दोनों ही सही है। ठीक है। एक तो ये मियां मल्हार बहार और बसंत ये ऋतुकालीन ही है, और ये किसी भी ऋतु मतलब कि इसी ऋतुकालीन में ये कभी भी गाए जा सकते हैं। ठीक है। इनका समय तो होता है, लेकिन ऋतु में कभी भी गाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कलोपनता किसकी मूर्छना है? मध्यम ग्राम, देसी ग्राम, पंचम ग्राम या मार्गी ग्राम? देखिए श्रुति के नाम और मूर्छनाओं के नाम, मध्यम ग्राम की मूर्छना, षडज ग्राम की मूर्छना, गंधार ग्राम की मूर्छनाओं के नाम और श्रुति के नाम, इन सबको आप रट लीजिए। दूसरा कोई आपके पास उपाय नहीं है, सिर्फ इसे रट लीजिए। वो भी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से, एक तरीका है इसको याद करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, मध्यम ग्राम की है ये मूर्छना। कलोपनता मध्यम ग्राम की मूर्छना है। मध्यम ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं। ये मूर्छनाएं क्रमशः मध्यम गंधार, षडज, निषाद, दैवत तथा पंचम से आरंभ होती हैं। सौवीरी, हरिनाशवा, कलोपनता, शुद्ध मध्यम, मार्गी, पौखी या पौरवी होना चाहिए, पौखी या हृदय का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न जोड़ी को चुनिए। ठीक है। आपको जोड़ी दे रखी है, ए के साथ मुल्तानी, दरबारी अड़ाना, भोपाली देशकाठ, शुद्ध कल्याण, शुद्ध सारंग। सही आंसर है इसका डी, शुद्ध कल्याण, शुद्ध सारंग। देखिए शुद्ध कल्याण, शुद्ध सारंग भिन्न जोड़ी है। ठीक है। इसमें दिया हुआ है ना, भिन्न जोड़ी को बताना था आपको। तो शुद्ध कल्याण, शुद्ध सारंग ये भिन्न जोड़ी है। किस प्रकार से, ये देखिए, शुद्ध कल्याण कल्याण ठाट का राग है, अशुद्ध कल्याण ठाट का राग है, अशुद्ध सारंग जो है वो भी कल्याण ठाट का राग है। तो ये तो सेम है। वादी इसमें क्या है, प संवादी सा है। हाँ, तो इसमें भी वादी रे है इसमें, तो हो गया ना, डिफरेंट हो गया। वादी रे संवादी इसमें प है। जाति क्या है, साड़व संपूर्ण है शुद्ध कल्याण का। हाँ, और शुद्ध सारंग का क्या है जाति, तो औड़व साड़व है। शुद्ध कल्याण का जो न्यास के स्वर है वह है सा प नी। इसके जो न्यास के स्वर है वो रे प नी, तो डिफरेंस है। गायन समय जो शुद्ध कल्याण का है वो है रात्रि का प्रथम प्रहर, और शुद्ध सारंग का है वो है दिन का। ठीक है। संप्रति राग है शुद्ध कल्याण का, वो है शुद्ध सारंग, इसका श्याम कल्याण। ठीक है। ये एक दूसरे के वो है। ठीक है, मतलब कि संप्रति राग है एक दूसरे के।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यात्रा किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, राजस्थान, बंगाल, केरल। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन और बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है इसका सी, बंगाल से संबंधित है ये। यात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य, पश्चिम बंगाल का है और लोक नृत्य है ये। और पश्चिम जो बंगाल है उसके जो नृत्य है, गंभीर, कीर्तन, मरसिया, ढाली, रामवेशी, काठी, यात्रा, बाउल आदि है। यात्रा और बाउल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो बंगाल इसका सही आंसर होगा। पश्चिम बंगाल नहीं है तो इसलिए इसमें बंगाल है, तो बंगाल इसका सही होगा। देखिए मैं क्वेश्चन पेपर करवा तो रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि नेट के और जेआरएफ के करने वाले बच्चे बहुत कम हैं, क्योंकि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कम है बच्चे। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं अलग टॉपिक पे वीडियो बनाना स्टार्ट करूं, तो आप मुझे बताना क्या इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित ग्रंथों को काल क्रम अनुसार चुने। तो ए है आपका संगीत राज, संगीत सुधाकर, अनूप संगीत विलास। बी है आपका अनूप संगीत विलास, संगीत राज, संगीत सुधाकर। सी है आपका संगीत सुधाकर, संगीत राज, अनूप संगीत विलास। डी है आपका संगीत राज, अनूप संगीत विलास, संगीत सुधाकर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, संगीत सुधाकर, संगीत राज और अनूप संगीत विलास। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। देखिए संगीत सुधाकर राजा हरिपाल देव ने 514 में लिखा था। इसमें हिंदुस्तानी कर्नाटक संगीत का प्रथम बार उल्लेख हुआ। संगीत राज महाराणा कुंभा द्वारा संगीत राज ग्रंथ की रचना की गई। संगीत राज की महाराणा कुंभा के द्वारा की गई। अनूप संगीत विलास, यह ग्रंथ भाव भट्ट द्वारा लिखा गया है ना। तो एक चीज इसमें याद रखना कि ये जो है संगीत सुधाकर है ना, इसमें सबसे पहले क्या हुई थी? हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत का प्रथम बार उल्लेख हुआ था संगीत सुधाकर में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, उस्ताद नत्थन खां का संबंध किस घराने से है? पटियाला, आगरा, जयपुर या दिल्ली? सही आंसर इसका बी, आगरा घराने से संबंधित है ये। उस्ताद नत्थन खां आगरा घराने के कलाकार हैं। आगरा घराने की गायकी को प्रसारित करने का श्रेय धंधे खुदा बख्श को जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे शायद मिस प्रिंट है, ये गंगे खां होना चाहिए, खुदा बख्श को जाता है। आगरा घराने के अन्य कलाकार अली बख्श, फतेह अली खां, अल्लादिया खां, इनायत हुसैन खां, उमराव खां, नसीर खां, विलायत हुसैन खां, गफूर खां, फिरोज दौसी बाई इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 48, रेगा रेसा किसका अंग है? तोड़ी, कल्याण, पूर्वी या काफी? सही आंसर है इसका ए। ठीक है, तोड़ी है ये अभी टीजीटी का जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर था उसमें ऐसा ही आया था क्वेश्चन पेपर। रेगा रेसा तोड़ी अंग का स्वर है। तोड़ी राग तोड़ी ठाट का राग है। जाति संपूर्ण है। वादी ध, संवादी ग, न्यास के स्वर ग ध। गायन समय दिन का दूसरा प्रहर। सांप्रकृतिक राग गुजरी तोड़ी है।
क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा सही कुट को चुनिए। सूची 1 सूची 2 दिया गया है, ये आप देख सकते हैं सूची 1 और सूची 2। इसका सही आंसर आपको बताना है, आपको मैंने दिखा दिया है। कुट देखिए और बताइए, मिलान करना है आपको इसमें। तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। अली अकबर खां सरोद वादक है। ठीक है, किशन महाराज तबला वादक है। विलायत खां सितार वादक है। वीजी जोग वायलिन वादक है। तो ये इसका होगा। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए। अली अकबर खां सरोद वादक, किशन महाराज तबला वादक, विलायत खां सितार वादक और वीजी जोग वायलिन वादक है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा राग खमास ठाट का नहीं है? झंझोटी, पीलू, तिलंग या तिलक कामोद। सही आंसर है इसका बी, पीलू। पीलू खमास ठाट का राग नहीं है। पीलू काफी ठाट का राग है। जाति संपूर्ण, संपूर्ण वादिका, समाधिनी, गायन समय दिन का तीसरा प्रहर है। ठीक है, तो इसका पीलू जो है वो खमास ठाट का राग नहीं है, पीलू काफी ठाट का राग है। ठीक है, तो ये था आज के हमारे 25 प्रश्न और ये प्रश्न पत्र हो गया है। ये कौन सा प्रश्न पत्र है? ये 2017 का जनवरी का है। ठीक है, 2017 का जनवरी का दूसरा प्रश्न पत्र है। ठीक है, अब ये प्रश्न पत्र कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम 2017 का तीसरा प्रश्न पत्र कराऊंगा। ठीक है, और ये आज हो गया कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपको कमेंट करके नहीं बता पाता हूँ, तो वो आप टेलीग्राम पे मैं वो आपको बता दूंगा। बाकी काफी लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो और भी सारे बच्चे हैं, वही सब सॉल्व कर देंगे आपकी प्रॉब्लम। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहां से जुड़ सकते हैं। और एक चीज आपको जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। कर भला तो हो भला। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शेयर नहीं करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शेयर करते हैं। तो आप किसी की हेल्प करोगे तभी आपकी भी हेल्प होगी, ये हमेशा याद रखना। और जितनी भी चीजें हैं LT ग्रेड, TGT, जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो सब मैं आपको बताते रहूंगा। बाकी आप सब ऐसे ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।